हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आज 45 डिग्री का मान हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेना है। क्या करना है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेना है। ठीक, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी भुजा AB और BC क्या है? समान है। समकोण समद्विबाहु और कोण B पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और चूंकि ये दोनों भुजाएं समान है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब ये 90 तो ये कितना होना चाहिए? 45 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 अकेले है तो ये दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। चूंकि भुजा दोनों बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों का योग 90, यानी इसको आधा करेंगे तो कितना? 45 45 होगा। तो इस प्रकार जो इसके सम्मुख कोण है ना, यहाँ पे लिख भी देते हैं। चूँकि AB बराबर BC, इसलिए कोण A बराबर कोण C होंगे, और ये कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ABC समकोण समद्विबाहु है। समद्विबाहु है। क्लियर? अब इसमें भुजा AB बराबर BC, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, और कोण A बराबर कोण B, ये तो 45 हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इसको 45 लिख देता हूँ। चूँकि ये भी 45, लेकिन मैं केवल यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे भुजा AB और BC मुझे पता हो गया है। तो अब पता क्या नहीं है? तो AC पता नहीं है, BC तो पता है x है, AB भी पता है x है, AC नहीं पता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर, यानी कि कर्ण बराबर √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB को मैंने कितना माना है? x, और BC को भी x, तो x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। रूट लगा देना है, जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो स्क्वायर है किस पर? x पर, तो x का रूट हट जाएगा, लेकिन 2 का रूट नहीं हटेगा। तो x बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर, और 2 जो है सो अंदर ही रहेगा, तो x √2 हो गया। ठीक है, ये AC का मान निकल गया। अब हमें 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए sin 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इस कोण की बात हम कर रहे हैं, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 है, लेकिन मुझे यहाँ पे फोकस करना है। और इस कोण को लेते हुए जब इस कोण की चर्चा करेंगे तो हमारा P ये होगा और B ये होगा, और ये H तो दोनों स्थिति में होते हैं। H कितना निकल के आया है? x √2। ठीक है, तो P/H होता है। क्या होता है? P/H। तो इस कोण के हिसाब से P हो जाएगा AB, और H क्या होगा? ये AC, AB बटा AC। अब AB का वैल्यू देखा जाए, AB का, तो AB आपने अभी कितना बताया मैंने आपको? x, और AC कितना निकल के आया? x √2। अब इसको काट देंगे x से x, तो क्या होगा? 1/√2, यानी कि sin 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। अब cos 45 डिग्री का मान निकालना है, तो cos का रिलेशन क्या होता है? B/H होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस कोण के लिए B कौन होगा? ये बाजू वाली भुजा, यानी कि BC, और H कौन? तो ये सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण AC हो जाएगा। BC भी कितना माने हैं? X।
बटा AC कितना है x√2, यहाँ भी x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 है ना। तो cos 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना हुआ 1/√2। अब tan 45 डिग्री कर लेते हैं, और tan का रिलेशन होता है P/B, और इस कोण के लिए देखा जाए तो P ये हुआ और बाजू वाला ये B हो गया। तो P जो है सो AB और B जो है सो BC, तो AB बटा BC, और AB कितना है x और BC भी x, तो x बटा x ये दोनों कट जाएगा तो एक बार कट गया, मतलब कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। क्लियर। अब इधर देखिए साइन कॉस tan निकल गया। अब हमें निकालना है कॉसेक 45 डिग्री, कितना होगा कॉसेक 45 डिग्री का रिलेशन क्या होता है h/p, क्या होता है h/p, तो h तो ये हो गया AC, और इस कोण के अनुसार P हो गया AB, मतलब AC बटा AB, और AC है x√2 और AB है x से x कट गया तो बचा क्या √2। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकल गया √2। उसके बाद हमें निकालना है सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का रिलेशन h/b होता है, तो h तो AC है ही और b की बात करें तो BC, तो AC x√2 है और BC कितना x है, x से x कैंसिल, तो ये भी कट करके कितना आ गया √2, यानी कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू भी √2 हो गया। अब देखते हैं कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री यानी कि कॉट का रिलेशन होता क्या है, तो ये होता है B/P, तो B क्या होगा इस कोण के लिए BC हो जाएगा, और P क्या होगा AB होगा, तो BC बटा AB हो गया। अब यहाँ पे BC कितना है x है और AB भी x है, तो इससे ये कैंसिल होगा, कितनी बार एक बार हो जाएगा, इसका तो वैल्यू कितना हो गया कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1। इस प्रकार 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इस प्रकार निकल गया। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं, इसका प्रयास भी कर सकते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है 1/√2, उसी तरह कॉसेक 45 और सेक 45 का वैल्यू सेम होता है √2, उसी तरह tan 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू भी होता है कितना 1, जो कि बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार अभी आपने 45 डिग्री का मान ज्ञात करना सीखे। अब हम सीखते हैं 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज खींचना होगा, तो एक समबाहु त्रिभुज हम खींच लेते हैं। यह है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसको मान के चलना है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, AB बराबर BC बराबर AC, इसीलिए इसके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और प्रत्येक कोण हो जाता है 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, तो प्रत्येक कोण अगर 60 डिग्री होगा तो वह योगफल उसका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC समबाहु है। ठीक है, समबाहु है, और इसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर, इसको हम x मान लेते हैं, और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C को कितना 60 डिग्री, ये तो होता ही है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखिए, अच्छा इसको भुजा को x नहीं 2x मान लेते हैं, इससे
कुछ आसान होगा, वो हम आगे बताते हैं। 2x क्यों मान रहे हैं, x भी मानेंगे फिर भी निकलेगा, लेकिन 2x मानने से थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं, लंब। लंब डालने से होगा क्या, यहाँ पे समकोण बन जाएगा। क्या बनेगा, समकोण। और इसको मैंने माना 2x, इसको भी माना 2x, और जब यहाँ से यहाँ तक को जब 2x माना और ये ABC और यहाँ पे नाम दे देते हैं D, लंब जब डाले तो AD लंब हो जाएगा। तो अब ये दो भाग में बट गया, दो बराबर भागों में बट गया, तो ये हो गया x और ये हो गया x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना माना, 2x माना। मैंने अभी बताया कि इसको 2x क्यों माने हैं, क्योंकि ये आसान हो, ठीक है, बटा में नहीं आएगा और कैलकुलेशन करना आसान होगा। तो ये 2x, इसका मतलब ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तो इसको ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लंब डालने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो 60 टोटल था, है ना, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो इस समबाहु त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज बने, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो ये इस त्रिभुज का भी तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो 60, 30, 90 और 90 180 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए इसमें BD पता है और ये भुजा जो है AB ये भी पता है, लेकिन AD पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में कोण D क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। और हमें ज्ञात करना है AD, तो AD बराबर रूट अंडर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये AB है कितना, 2x, तो 2x का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस BD है कितना, x, तो x का स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तब 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। अब इसको घटाएंगे तो 3x स्क्वायर होगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो स्क्वायर तो केवल x पर है, 3 पे तो नहीं है, तो x का हट जाएगा तो x बाहर होगा, 3 का नहीं हटेगा तो 3 रूट के अंदर रहेगा, यानी x रूट 3 हो गया। यानी ये जो भुजा AD है वह कितना हो गया, x रूट 3 हो गया। अब तीनों भुजा पता चल गए। अब हम यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री और 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले कितने डिग्री का निकालें, तो पहले निकाल लेते हैं 60 डिग्री का ही ले लेते हैं, या फिर 30 डिग्री का, ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब देखिए इस कोण की अगर बात करें तो P ये हो जाएगा और ये H तो है ही, तो 30 डिग्री के लिए P/H के हिसाब से क्या होगा, BD बटा AB, क्योंकि सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, P कहते हैं, है ना, लंब, और जो बाजू वाले हैं उसको हम आधार कहते हैं यानी कि B, और जो सबसे बड़ी भुजा उसको कर्ण कहते हैं। तो P/H के हिसाब से BD बटा AB हो जाएगा, और BD है कितना, x है, और AB कितना है, 2x है, x से x कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब निकालते हैं cos 30 डिग्री का, तो cos 30 डिग्री का B/H होता है, तो इस कोण के हिसाब से B ये हो जाएगा AD, और कर्ण वही रहता है तो AD बटा AB। अब AD का वैल्यू कितना निकल के आया, यहाँ देखिए x रूट 3, यहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ भी लिखा हुआ है ना, और बटा AB कितना है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3/2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 निकल के आया। उसके बाद यहाँ tan 30 डिग्री देख लेते हैं। tan 30 डिग्री है, होता है क्या, P/B, तो इस कोण के लिए P होगा BD और
बी हो जाएगा AD, तो BD बटा AD, BD है कितना, तो x√3 है और AD है कितना, सॉरी BD x है और AD है x√3, तो x से x कट जाएगा तो 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं आगे 3 निकल गया। अब हमें निकालना है कॉसेक 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो कॉसेक का जो रिलेशन होता है h/p, तो h ये हो जाएगा AC नहीं AB और P इसके हिसाब से ये BD, AB बटा BD, AB है 2x और BDx, इससे ये कट जाएगा तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बचेगा। उसके बाद सेक 30 डिग्री, ये क्या होता है h/b, तो h AB हो गया। इस कोण के लिए h जो है सो AB यानी AB और B जो हो गया सो क्या हुआ ये वाला AD, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो सेक 30 डिग्री बराबर AB बटा AD, AB का मान 2x और AD का मान कितना है x√3, x कट जाएगा तो 2/√3। अब सेक का निकल गया। अब हम निकालते हैं कॉट का। कॉट 30 डिग्री का, तो कॉट के लिए रिलेशन होता है b/p, तो 30 डिग्री के लिए b क्या होगा AD और p क्या होगा BD, यानी कि AD बटा BD, तो AD का वैल्यू है x√3 और BD है x कैंसिल, तो कॉट 30 डिग्री वाला बराबर √3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार 30 डिग्री के लिए तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अब हम निकालेंगे कितने डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए। तो देखिए sin 60 डिग्री। अब देखिए इस कोण को देख रहे हैं तो इसके अनुसार P और BH का प्रयोग कर रहे थे। अब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के अनुसार, तो ये 60 डिग्री है ये वाला, इसके सम्मुख भुजा को P कहेंगे और बाजू वाले को B कहेंगे। तो साइन का रिलेशन P/H, तो P क्या कहलाएगा AD और H हमेशा यही रहेगा इस त्रिभुज में AD बटा AB, मतलब AD कितना है x√3 बटा AD कितना है सॉरी ये AD बटा AD यानी कि AD बटा AB होगा ना, ये बटा में P/H तो AD बटा AB, तो ये 2x हो गया, x कट गया तो √3/2। उसी तरह से cos 60 डिग्री क्या होगा B/H, तो B क्या कहलाएगा, इस कोण के लिए B हो जाएगा BD और H हो जाएगा AB। तो BD का वैल्यू कितना है x है, AB का वैल्यू कितना है 2x है, x से x कट गया तो बच गया 1/2, ऊपर कुछ नहीं तो 1/2। उसके बाद tan का देखिए tan 60 डिग्री P/B, तो इस कोण के लिए P क्या होगा AD, B क्या होगा BD, तो AD बटा BD, AD का वैल्यू है x√3 और BD का वैल्यू x है, तो x कैंसिल तो बच गया √3, यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया √3। अब देखिएगा इधर 3 निकल गया तो 3 बचा, तो अब निकालते हैं कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू, इसका क्या होता है h/p, इस कोण के लिए h ये होगा AB और P इसके सामने वाला यानी AD, AB बटा AD, AB 2x है और AD x√3 है, x कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 2/√3, क्लियर है। अब कॉसेक हो गया। उसके बाद सेक 60 डिग्री, तो इसका होता है h/b, तो h क्या है AB
और इस कोण के लिए बी क्या होगा, तो बी डी, यानी कि ए बी का वैल्यू 2x और बी डी का वैल्यू x, x कट गया तो बचा 2। अब कॉट 60 डिग्री, ठीक है, कॉट 60 डिग्री, तो कॉट का रिलेशन b बाई पी, तो b किसको है, कितना है, बी डी को कहते हैं यहाँ पे, और बटा b बाई पी, और p क्या होगा, ए डी, तो बी डी कितना x और ए डी कितना x रूट 3, x से x कट जाएगा 1 बाई रूट 3। तो इस प्रकार से मैंने आपको 30 डिग्री 60 डिग्री का मान निकालना बताया, साथ ही इससे पहले 45 डिग्री का मान निकालना सीखे। तो उम्मीद है कि 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान निकालना आप सीख लिए होंगे, और इसे आप अच्छे तरह से याद भी कर लेंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। इस तरह से सभी वैल्यू याद कर लेंगे, ताकि आगे का जो सवाल हल होगा उसमें इसका प्रयोग होगा और उसमें आप आसानी से इसका प्रयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।